Imagine this, you have been trekking for days in the heart of the Himalayas. The air is getting thinner, your body is getting exhausted. और अब बस कुछ ही दिन ही बचा है समिट का। एवरेस्ट बेस कैंप सिर्फ कुछ ही किलोमीटर्स का दूरी पे है और तभी हाई अल्टीट्यूड सिकनेस हिट करता है और कुछ टीम मेंबर्स समिट तक नहीं पहुंच पाते हैं। एग्जैक्टली यही हुआ हमारे साथ अप्रैल 2024 में। हम टोटल 22 लोग एवरेस्ट बेस कैंप और कालापत्थर ट्रैक के लिए गए थे। वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। बट वी विश वी हैड नोन अ फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स बिफोर द ट्रैक, तो हमारी जर्नी शायद और ज़्यादा सेफ एंड स्मूथ होती और सभी लोग शायद बेस कैंप पहुंच पाते। हाय गाइस, सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर 10 थिंग्स दैट विल श्योरली मेक योर जर्नी फ्रूटफुल। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कोई ट्रैकिंग एजेंसी के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और अगर आप प्लान कर रहे हैं सोलो ट्रैक करने का ईवीसी का, तो विल डिस्कस एवरीथिंग एंड आई कैन एश्योर यू दिस वीडियो विल गिव यू द क्लैरिटी एट द एंड, सो स्टे विद मी। सो आवर फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन। देखो यार, ये ट्रैक लंबा होने वाला है। कम से कम 12, 15, 16 दिन का होने वाला है, इंक्लूडिंग योर ऑल बफर डेज। तो जैसे उत्तराखंड में ब्रह्मताल, केदारकंठा, हिमाचल का हंता पास, ये सब 7-8 दिन में हो जाता है। बट ये लंबा होने वाला है, इसलिए आपका जितना सारा ट्रैकिंग का गियर्स है वो थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ लेना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ आप पहले से तैयार करिए, आप पहले से खरीद के रखिए। जैसे आपका जितना सारा गियर्स में आपका ट्रैकिंग शूज़ हो गया, पैंट्स हो गया, फ्लीस जैकेट, डाउन जैकेट, हैंड ग्लव्स, हेडलैम्प, गॉगल्स, विंड जैकेट, तो जो भी सामान है तो आप पहले से इसको पैकिंग करिए, पहले से खरीद के रखिए। चाहे आप कहीं से भी आ जाए, लेट्स से आप मुंबई से आ रहे हैं, कोलकाता, मे भी दिल्ली से आएंगे आप काठमांडू, उसके बाद आपको एक दिन का स्टे मिलेगा। तो वहाँ एक मार्केट है, उसको थामेल मार्केट बोलते हैं, बहुत बढ़िया है, आपको वहाँ सब मिल जाएगा। बट उसका जो प्राइस है दैट वुड बी ऑन द हायर साइड, क्योंकि वहाँ फॉरेनर का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है और हर चीज़ ऑलमोस्ट 2 से ढाई गुना ज़्यादा है। तो जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा ट्राइपॉड जो है वो टूट गया था, तो मेरे को वहाँ से लेना पड़ा। तो ऑलमोस्ट ढाई से 3 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप प्लान कर लिए हैं ईपीसी आने का, तो पहले से उसको थोड़ा पैकिंग करिए। सामान जितना है आप लिस्ट डाउन करिए। एक लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा और आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा पहले से पैक करिए। और इनकेस फिर कुछ अगर छूट जाता है, फिर आपका थामेल मार्केट में है और आप उसको खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। सेकंड पॉइंट इज बजट। तो बजट में हम लोग ये बात करेंगे कि आपको कितना कैश, इंडियन कैश लेके जाना चाहिए। देखो यार, हम लोग का टाइम हम लोग 20,000 लेके गए थे। जितने सारे लोग गए थे हम लोग, सीनियर वगैरह जो भी थे, हम लोग लगभग सब 20,000 लेके गए थे। वो कम पड़ गया। सो आई वुड सजेस्ट अब कम से कम 25 to 35 के लेके जाइए, और वो चीज़ आपको आगे मदद करेगा। तो आपको कहीं अगर घूमना है, कुछ चीज़ खरीदना है, कहीं कुछ जाना है, क्योंकि थामेल में बहुत सारी चीज़ें है। वो एक कैसीनो भी है और एक बड़ा सा बार भी है, तो उसको नाम है एलओडी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। तो वो वर्ल्ड का लगभग उस टाइम 50th रैंक में चल रहा था। तो हम लोग को किसी का काम कार्ड कम नहीं कर रहा था, कि वहाँ एंट्री में वो कार्ड कम ही नहीं कर रहा था। डेबिट कार्ड किसी का काम नहीं कर रहा था, क्रेडिट कार्ड भी नहीं काम कर रहा था, एक्सेप्ट एसबीआई। तो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड काम किया। तो आप देख लीजिए आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड है। सो इन केस आपको कुछ ज़रूरत पड़े, लेट से आपका कुछ मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकता है, तो आपको वो चीज़ फिर फ़ायदा देगा। चाहे कैश भी रहे थोड़ा बहुत, तो फ़ायदा देगा ही। उसके अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी है, तो वो आपको आसान करेगा। हम लोग का कार्ड नहीं चल रहा था, तो आपका अगर कोई ट्रैकिंग का भी जो गाइड लोग रहेगा, तो वो आपको थोड़ा मदद कर ही देगा। और इन केस अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, तो एक चीज़ और भी होता है थामेल मार्केट में, वहाँ बहुत सारा जगह में आपको पेटीएम, गूगल पे भी इंडिया का काम करता है। तो उस नेटवर्क में आप थोड़ा बहुत कैश एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी जो भी वहाँ शॉपकीपर है, वो भी आपको कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन आपको मिलेगा। सो थर्ड वन इज ट्रैवल इंश्योरेंस। यार, ट्रैकिंग चालू करने से पहले आप इंश्योरेंस तो करा लीजिए। आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आप इंश्योरेंस एकदम कराइए, क्योंकि ये हाई अल्टीट्यूड ट्रैकिंग होने वाला है। ये आप लगभग 5,500 मीटर का अल्टीट्यूड आप गेन करिएगा। और अल्टीट्यूड सिकनेस, जैसे आप अल्टीट्यूड गेन करेंगे, आपको हाई अल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है। किसको होगा, किसी को नहीं पता, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, किसी को भी हो सकता है। जैसे हम लोग का टाइम क्या हुआ था, हम लोग इंश्योरेंस करा लिए थे, उसका प्राइस लगभग 10,000 था। बट फिर भी क्या हुआ, 2-3 लोग बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो आपको रेस्क्यू करना है। अब रेस्क्यू करने के लिए हम लोग फिर एजेंसी से बात किया कि ऐसे हम लोग का अर्जेंट चॉपर चाहिए। चॉपर हम लोग को उसी दिन शाम को मिला नहीं, वो 5 बन गया तो चॉपर बंद हो गया।
पूरा रात हम लोग को वेट करना पड़ा। ऑक्सीजन के साथ उसको मास्क लगा के उसको रखना पड़ा। ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होकर लगभग 40-45 के आसपास आ गया था। हम लोग लिटरली डर गए थे, मतलब ये ट्रैकिंग का एक डार्क साइड हम देखे, मतलब लिटरली मैं डर गया था। अगले दिन सुबह फिर चौपर मिला 7 बजे, बोलते बोलते 7 हुआ, 8 हुआ, 9 बजे फिर चौपर मिला। फिर वहाँ से हम लुकला एयरपोर्ट, लुकला का एक हॉस्पिटल है, लुकला एयरपोर्ट, उसके बगल में हॉस्पिटल है, उसमें फिर हम आए। तो हम देख रहे हैं कि हर दूसरे चौपर में कोई ना कोई रेस्क्यू होके आ रहा है। कोई गोरखसेप से आ रहा है, कोई लोबूचे से आ रहा है, कोई दीबोचे से आ रहा है। तो कोई ना कोई हाई हाई अल्टीट्यूड से आ ही रहा है रेस्क्यू होकर। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप इंश्योरेंस करा लीजिए पहले। आपका ये लाइफ सेविंग का एक सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि सेफ्टी एक बड़ा फैक्टर है, हाई अल्टीट्यूड में कोई मजाक नहीं है। तो आप इंश्योरेंस करा लीजिए, फिर आप ट्रैक को एंजॉय करिए। सो और फोर्थ पॉइंट इज कि आपको डेली ट्रैक के दौरान रैक में क्या कैरी करना चाहिए। तो पहला आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। यार जितना आप अल्टीट्यूड गेन करिएगा, आपको हेडेक बढ़ेगा। पहली बात है कि यार अल्टीट्यूड में, नॉर्मल अल्टीट्यूड में अगर आप 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं, तो हाई अल्टीट्यूड में आपको पानी बढ़ाना पड़ेगा कम से कम 4 से 5 लीटर। उसके साथ आप इलेक्ट्रोलाइट को भी ऐड कर लीजिए, आपका बॉडी बढ़िया हाइड्रेटेड रहेगा, कोई इशू नहीं होगा। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कैस्यूज हो गया, डेट्स हो गया, आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, बढ़िया है। आपको थोड़ा बहुत मूड भी हल्का कर देगा। अगर आपको थोड़ा हेडेक हो रहा है तो उसको थोड़ा हो सकता है कि आपको थोड़ा माइंड को डाइवर्ट कर दे। टॉफीज़ वगैरह कैरी करिए, वो आपको अच्छा लगेगा। उसके साथ एडिशनली आपका वेट वाइप्स, टॉयलेट पेपर, या कहीं भी जाइएगा तो आपको यूज ज़रूरत पड़ेगा, खास करके उस अल्टीट्यूड में। तो ये सब चीज़ आप पहले से पैक करके रखिए बढ़िया से। और आप चाहें तो अगर आप मिस हो जाए इनकेस, तो आप काठमांडू से ले सकते हैं, जैसे हम बोला थामेल मार्केट में। इनकेस वहाँ भी मिस हो गया तो आपको एक दो दिन ट्रैक के बाद आएगा आपको नमचे बाज़ार। तो नमचे बाज़ार में भी आपको मिलेगा। बट आप ये ध्यान रखिए, आप जितना अल्टीट्यूड गेन करिएगा, आपको कोई भी चीज़ उसका प्राइस बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि पोर्टर लोग कैरी करके लेके आता है, नहीं तो चॉपर से आता है, तो उसका प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगा, नो डाउट। सो इनर फिफ्थ पर विल डिस्कस कि आपको अगर वीडियोग्राफी करना है, बस शूट करना है, तो आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए, और चार्जिंग फैसिलिटी कैसा रहेगा नहीं रहेगा। यार लेके तो जाना चाहिए, बढ़िया व्यू मिलने वाला है। जैसे बचपन में ड्राइंग करते थे कि माउंटेन्स है, नीचे रिवर है, क्लाउड्स हैं, वो ऐसे एग्जैक्टली ऐसे व्यू मिलने वाला है। मैं, मेरे पास गोप्रो था और कुछ था नहीं, तो मैं गोप्रो लेके गया था। जितना हो सके मैं शूट किया हूँ। शूट करने में यार उस अल्टीट्यूड में मेहनत लगता है यार सही में, बट किया हूँ मैं जितना हो सके। उसका मैं डॉक्यूमेंट्री बनाया हूँ, लास्ट मंथ ही मैं अपलोड किया हूँ, चाहे तो आप देख सकते हो, मेरा पहला वीडियो चैनल का। तो आपके पास जो भी है, फ़ोन है, फ़ोन तो है ही, फ़ोन है होगा, उसके अगर आपके पास गोप्रो है, बट DJI का कोई भी एक्शन कैमरा है, DSLR है, ड्रोन्स है, तो आप लेके जाइए। बैटरी जितना हो सके लेके जाइए। बट अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि हाँ चार्जिंग क्या हुआ, यार चार्जिंग का फैसिलिटी है। जो भी जगह आप स्टे करिएगा ना, हर दिन का जो भी हॉल्ट रहेगा, उसमें आपको चार्जिंग फैसिलिटी बढ़िया मिलेगा। उसमें आपको कोई डाउट नहीं है, मिल जाएगा। बड़ी से आप चार्ज कर लीजिएगा, फिर अगले दिन शूट करिए, कोई इशू नहीं है। तो इसमें बस यही है कि आप जितना अल्टीट्यूड गेन करिएगा ना, आपको चार्जिंग का जो प्राइस है वो बढ़ता जाएगा। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैं अभी DJI का लिया हूँ, तो DJI का एडवेंचर कॉम्बो में ना ये आता है, कैमरा बैटरी 3 आता है। तो जैसे ये एक बैटरी है, अगर सिर्फ आप इसको कैमरे के साथ चार्ज करेंगे, इसको भी आपको 250-300 रुपये देना पड़ेगा। तो बेटर यही है, आपके पास ऐसा कुछ अगर केस है, इसमें 2-3 बैटरी में बैठ जाता है, इसको साथ में रखिए, इसको प्लग इन करके चार्जर में बैठा दीजिए, तो आपको एक पॉइंट से आप चार्ज बैठा रहे हैं, तो आपको 300 रुपये में 3 बैटरी चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे ही चार्जिंग होता है। तो आप, ऐसा केस होगा तो अच्छा है। तो अब ऐसे कैमरा के भी कुछ बैटरी, जैसे ड्रोन कैसे भी 2-3 में आता है, तो ड्रोन में भी ऐसा बैटरी लगा के चार्ज कर लीजिए, ऐसा 3 बैटरी, मतलब एक ही पॉइंट से आपको, चाहे एक ही पॉइंट अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 250-300 रुपये देना पड़ेगा। अब जितना अल्टीट्यूड गेन करेगा उतना प्राइस बढ़ता जाएगा। बट चार्जिंग फैसिलिटी की कोई आपको चिंता नहीं है, चार्जिंग फैसिलिटी सब मिल जाएगा, बढ़िया शूट कर सकते हैं। बस आप देख लीजिए आपके पास क्या है, आप क्या लेके आना चाहते हैं। सो कमिंग टू पॉइंट नंबर 6, इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे यार बेसिक मेडिसिन जो भी है, वो आपको थोड़ा वो लेके जाना चाहिए। जैसे अगर आपको कुछ मोशन सिकनेस है, अगर आपको वोमिटिंग हो सकता है, तो वो सब का थोड़ा बहुत मेडिसिन से, नॉर्मल डॉक्टर से बात करके थोड़ा लेके जाइए। लूज मोशन का दवाई वो भी आपको लेके जाना चाहिए, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड में थोड़ा बहुत फूड पॉइजन हो जाता है, कुछ गलत खबर आप खा लिए हैं, डाइजेशन इशू हुआ, तो आपको ये सब हो सकता है। तो थोड़ा बेसिक जो मेडिसिन डे इन डे आउट यूज़ होता है वो आप कैरी करिए। उसके साथ आपका कोई ट्रैकिंग एजेंसी रहेगा तो वो लोग भी, आपका मेडिकल किट भी रहते हैं उन लोगों के पास,
तो अब डिस्कस करके अगर कुछ आपको बहुत ज़रूरत पड़ा देन यू कैन यूज़ दैट मेडिसिन। तो वो आपके साथ रखना चाहिए इन केस एनी इमरजेंसी, वो आपको फ़ायदा देगा। यार ये जो 7th पॉइंट है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वहाँ का लोकल लैंग्वेज में एक ड्राई काफ को ना वो लोग कुंभू काफ बोलते हैं। कुंभू ये होता है कि कुंभू एक ग्लेशियर है जिसको क्रॉस करते हुए ना एवरेस्ट बेस कैंप जाना होता है। तो जैसे आप मान लीजिए स्प्रिंग सीजन में गए तो उस टाइम अप्रैल में ना बहुत ज़्यादा फुटफॉल रहता है, बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। तो ट्रैकर्स, गाइड्स, पोर्टर या सामान लेके जाते हैं। उसमें क्या होता है, जो ट्रेल है ना वो डस्टी हो जाता है, उसमें ना डस्ट फिर इनहेल हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि एक आपको बाफ यूज़ करना होता है जब पूरा नोज को कवर करता है ड्यूरिंग ट्रैकिंग। वो आपको ना डस्ट इनहेल को कम कर देगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जो काफ होने का चांस रहता है, ड्राई काफ होता है, वो आपको नहीं होगा। और वो अगर इनकेस हो गया ना थोड़ा, फिर ऑक्सीजन लेने में मतलब ऑक्सीजन में दिक्कत आ सकता है। जैसे आप अल्टीट्यूड गेन करिएगा फिर क्या होगा कि वो काफ भी रहेगा तो आपको थोड़ा ऑक्सीजन में दिक्कत आ सकते हैं। सो यू शुड टेक केयर दिस पॉइंट कि अगर आप जा रहे हैं तो जब डस्ट है तो आपको नोज को कवर करिए, जब डस्ट नहीं है तो आप उसको खोल दीजिए, कोई इशू नहीं है। कमिंग टू पॉइंट्स नंबर 8, ये मेरा फेवरेट है और ये मेरे हिसाब से ये इंश्योरेंस के बाद दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये है कि आपको जो खाना है ना, तो द पॉइंट इज इट सिंपल, स्टे हाइड्रेटेड। क्या है ये, जैसे हम बोले लग्जरी ट्रैक है, मतलब इसमें ये है कि आपको खाने का जो वैरायटीज है ना, मतलब ऐसा लगेगा कि हम ट्रैक करने नहीं आए। आपको हर स्टे में इतना बढ़िया खाना मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम चाल दाल सब्जी पापड़, उसके साथ आपका नॉन वेज में भी चिकन मिल जाएगा, नूडल्स वगैरह तो मिल ही जाएगा। तो बहुत सारा वैराइटीज आइटम है। तो वो आप मेरे हिसाब से आपको वो खाना खाना चाहिए जो आपको इजीली डाइजेस्ट होता है। आपको एनर्जी चाहिए तो आप थोड़ा खाना खाइए, आसान खाना खाइए जो आपको डाइजेस्ट हो जाए। वैसा वहाँ उस अल्टीट्यूड में आप ड्यूरिंग ट्रैकिंग ना वो कुछ आप ट्राई मत करने चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ना वो ट्राई करने का टाइम सही नहीं है। आप नॉर्मल खाना खाइए जो आपको डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद जब आप सबमिट करके वापस आ जाइएगा काठमांडू, थामेल में बढ़िया होटल है इंडियन लोगों के लिए, उसमें आप खाइए, मज़ा करिए, कोई दिक्कत नहीं। और ट्रैकिंग के दौरान बस ये ध्यान दीजिए, वो जो खाना है वो आप नॉर्मल खाना खाइए जो आपको इजीली डाइजेस्ट होता है। और आप हाइड्रेटेड रहिए, मतलब आप दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी जरूर पीजिए। अगर आप नॉर्मल अल्टीट्यूड में 2 से 3 लीटर पानी में चलते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा 1-2 लीटर पानी बहाना पड़ेगा, क्योंकि जितना अल्टीट्यूड गेन करेंगे आपको हाइड्रेटेड होना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको हेडेक हो सकता है। सो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, आपको हाइड्रेटेड रहना है, और आपको इजी टू डाइजेस्ट फूड खाना है जिससे आपको कोई लूज मोशन वगैरह ना हो जाए, क्योंकि अगर वो अगर इनकेस हो गया तो आपको बॉडी में फ्लूइड कम हो जाएगा, फिर हो सकता है कि आपको हाई अल्टीट्यूड सिकनेस चालू हो जाए। और लूज मोशन से चीज़ें थोड़ा ज़्यादा बिगड़ता है, क्योंकि लूज मोशन होने से फिर बॉडी से फ्लूइड निकलता जाएगा, आप वोमिटिंग भी कर सकते हैं, फिर ऐसे ही फिर बाहर फ्लूइड निकला जाएगा, तो फिर ओवरऑल आपको जो माउंटेन का जो सिकनेस है ना वो आपको सब कुछ पकड़ लेता है। तो आपको थोड़ा इसमें ध्यान देना चाहिए, खाना नॉर्मल खाइए, मस्त रहिए, और वापस समिट के बाद काठमांडू में आके जो खाने खाइए, क्या दिक्कत है। कमिंग टू पॉइंट नंबर 9, कि आपको गाइड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कि आपको सोलो ट्रैक करना चाहिए। यार मेरे हिसाब से सोलो ट्रैक तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अल्टीट्यूड अच्छा खासा है, 5500। उस अल्टीट्यूड में जो ऑक्सीजन है ना, सी लेवल से 50% कम हो जाता है। तो अच्छे अच्छे लोगों का भी हेडेक चालू हो जाता है और सिकनेस भी आ जाता है। जैसे मेरे को भी, जैसे मेरे को लगता था मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ, बट यार माउंटेन समझा देता है कि बेटा हम तो यहाँ ही हैं, तुम अपना देख लो। तो कहीं ना कहीं मेरे को भी थोड़ा इसीलिए तो दिक्कत हुआ, क्या कहीं ना कहीं मेरे को भी थोड़ा अपने को ऑक्सीजन का पुश करना बहुत पड़ा, फिर थोड़ा रेस्ट लेना कमी पड़ा। है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि सांस सबका फूल का है। आपको गाइड, एजेंसी, इंश्योरेंस सब लेना है। आंटी वाले साहब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, आपको एक्सपर्टीज़ है ये सब माउंटेनियरिंग में, तो फिर मेरा कुछ बोलने का हक नहीं बनता है, हम उतने एक्सपर्ट है नहीं। बट अगर नॉर्मल आप ट्रैक करते हो, गाइड के साथ जाइए, एजेंसी के साथ जाइए, मस्त टीम रहेगा, एंजॉय करिएगा। कुछ अगर इमरजेंसी इनकेस कुछ हो जाएगा तो वो लोग आपको मदद करेगा ज़रूर। और एक पॉइंट है कि हम इसमें ऐड करेंगे कि अगर आपका कोई दोस्त वगैरह है, मे बी आपका कुछ अगर पार्टनर है, तो गैस गो टुगेदर। इसमें क्या होता है ना, अगर आपको अगर बहुत क्लोज कोई रहता है ना, वो आपका जितना ख्याल रखेगा ना, कोई और उतना नहीं रखेगा। मतलब एजेंसी तो आपको देख ही लेगा, नो डाउट, बट यार थोड़ा डिफरेंस तो रहता है हमेशा। तो वो आपको अगर कोई फ्रेंड्स हैं क्लोज जो जाना चाहते हैं, आपका पार्टनर्स हैं, तो उसके साथ आप जाइए, प्लान करिए, एक दूसरे को आप ख्याल रखिएगा, मस्त सबमिट करिए, मस्त वापस आइए।
तो मेरा पॉइंट यही है कि आप गाइड जरूर लीजिए, इंश्योरेंस तो लेना ही आपको पहले बोल दिए हैं। और आप देख लीजिए कि आपको किसके साथ जाना है। इंडिया में बहुत सारा अभी जो बड़ा ट्रैकिंग ग्रुप है वो लेके जाते हैं। हम जिसके साथ गए थे वो हम लोगों को लगभग कुछ 90-95,000 चार्ज किया था। तो हमको जो मैं देख रहा था कि लगभग 70-85,000 का पैकेज आता है। बट इंस्टा में हम रिसेंटली कुछ देख रहे थे, एक नया कुछ ग्रुप, हमको ज़्यादा फेमिलियर नहीं है उस नाम से, वो कुछ 50,000 चार्ज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत कम लग रहा है। तो बेटर कि आप एक बार एक्सप्लोर कर लीजिए, देख लीजिए, उससे तब डिटेल्स में बात कर लीजिए जो भी एजेंसीज हैं कि क्या क्या फैसिलिटी रहेगा नहीं रहेगा। फिर आप आपके हिसाब से डिसीजन लीजिए। बट आप जरूर कोई गाइड के बाद कोई ट्रैकिंग एजेंसी के साथ जाइए, फिर आप सेफ रहिएगा। सो फाइनल पॉइंट इज कि आपको टोटल खर्चा कितना होने वाला है, मतलब आपको कितना मान के चलना है कितना खर्चा होगा। तो बजट आपको उतना रखना है। देखो ओवरऑल मिला के मेरे को 1.6 लाख मेरे को खुद को खर्चा हुआ था। मैं जो एजेंसी के साथ गया था ना वो लगभग 95,000 को चार्ज किया था। तो जैसे आप काठमांडू पहुंचे तो काठमांडू से फिर पूरा ट्रैकिंग के दौरान जितना सारा चीज़ है फिर वापस काठमांडू तक सब वो लोग बियर करेगा। बाकी आपका खुद से, जैसे आपको दिल्ली से जा रहा है, पुणे से जा रहा है, चेन्नई से जा रहा है, तो कहीं से भी जा रहे हैं तो आपका खुद का फ्लाइट का खर्चा वो आप खुद को देना पड़ेगा। तो सारे सब कुछ मिला के मैं जो कैलकुलेट किया था मेरे को लगभग 1.6 आया। जो भी सामान मैं वहाँ खरीदा हूँ, जो भी मैं खाना खाना जो भी खाया, तो मेरे को 1.6 आया। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि अगर आप जा रहे हैं तो लगभग आपको 1 लाख का खर्चा हो ही जाएगा। और थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, बट हाँ 1 लाख से 1.5 लाख होगा। तो आप उतना पार के चलिए कि अब इतना खर्चा हो सकता है। सो गाइस, इफ वी समराइज द वीडियो, द फाइनल की टेकअवेज आर का पहला कि इंश्योरेंस करा ही लो। 10,000 ज़्यादा हैवी नहीं होने वाला है, उल्टा आपको फायदा ही होगा। बाई चांस कुछ हो जाएगा तो फिर जो भी आपका खर्चा होगा ना इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। जैसे हम लोग का टाइम काठमांडू हॉस्पिटल में जो बिल आया था लगभग 3.5-4 लाख, तो ना कंपनी पे किया था। तो करा ही लो, सेफ रहोगे। दूसरा है कि ट्रैकिंग एजेंसी व गाइड के साथ ही जाओ, तो पूरा ट्रैक में आप सेफ रहोगे, इजीली सब कुछ अरेंज हो जाएगा, आपको कोई सर दर्द लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तीसरा है कि अब अगर कोई आपको जान पहचान है तो दोस्त लोग, फ्रेंड्स लोग हैं, पार्टनर हैं, तो साथ में जाओ, मज़ा भी होगा। और कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में तो इजीली आपको वो लोग और ज़्यादा आपको मदद करेगा। जैसे माँ हमेशा माँ ही होता है, तो ये पॉइंट वही हुआ है। चौथा है कि लिसन योर बॉडी। अगर यार आपको दिक्कत हो रहा है ना कहीं अल्टीट्यूड में, अब बताइए आपका गाइड को, और छुपाइए मत। चाहे आपका लूज मोशन हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, तो अब बताइए। हेडेक हो रहा है तो बताइए, थोड़ा बहुत मेडिसिन होगा तो आप ठीक हो जाएंगे। और छुपाते रहेंगे 1-2 दिन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, फिर लूज मोशन हो जाएगा ना, फिर हाई अल्टीट्यूड सिकनेस पूरा आपको पकड़ लेगा। आपको डिसेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि माउंटेन में पहला रूल है कि अगर वो बॉडी हाई अल्टीट्यूड सिकनेस में ये पूरा आपको पकड़ लिया है तो यू हैव टू डिसेंड डाउन एज सुन एज पॉसिबल। कोई ऑप्शन और है ही नहीं, फिर आपको सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो बेटर आप बताइए दिक्कत हो रहा तो मेडिसिन थोड़ा लीजिए, अब ठीक हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो आप छुपाइए मत। और आपको खुद को सोच रहे हैं कि हम पुश करेंगे चल जाएंगे, ठीक है माइंड को पुश करिए, बट एक ना लिमिट होता है कि आपका बॉडी फिर नहीं ले पाएगा। तो वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट आप ये थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, और आपको कोई दिक्कत हो तो गाइड को जरूर शेयर करिएगा। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड। अगर इसके बाद भी आपको कुछ और डाउट रहेगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड और ये भी आप जानिए कि आपको आप जा रहे हैं विजिट के लिए। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।